अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग, महकती मॉर्निंग में बहुत बहुत खुश आमदीद। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है ठीक ठाक होंगे, खुशबाश होंगे, अच्छे होंगे। इस वक्त अपने प्यारों के साथ बैठकर मेरा प्रोग्राम जो है वो खुशी खुशी देख रहे होंगे। आज का शो जो है बहुत ही मज़े का होने वाला है, क्योंकि हमारे पास जो है एक बहुत ही ज़बरदस्त मूवी की जो अभी रिसेंटली रिलीज़ हुई है, इसके मैंने बहुत अच्छे रिव्यूज़ सुने हैं, जो कि पाकिस्तानी सिनेमा के रिवाइवल में आई थिंक सो की रोल प्ले करती है। इन नाइस लाइट अच्छी सी जो लव स्टोरीज होती हैं उसमें वो रिलीज़ हुई है। और हमारे पास हम खुशकिस्मत है कि उसकी पूरी कास्ट जो है वो उसमें से कुछ प्रोमिनेंट फेसेस आ जा रहे हैं, पूरी कास्ट तो नहीं आ रही, लेकिन आज जो है हम उनके साथ बैठ कर इस मूवी के बारे में बात करेंगे। जो हमारी मेन एक्ट्रेस हैं इनके बारे में भी हम बात करेंगे, जो हीरो हैं इस पर भी बात करेंगे, जो उस मूवी का मैं कहूँगी मैसेज है जो बहुत ही प्यारा है, उसके बारे में भी हम बात करेंगे। मूवी का नाम है इश्क पॉजिटिव, और मैंने कहा आज अगर हम इतनी खूबसूरत सी चीज़ के बारे में बात करें तो हम ज़रा डिस्कस कर लें प्यार मोहब्बत और इश्क को भी यहाँ पर। तो आप लोगों से मेरा ये सवाल है कि इश्क या मोहब्बत जो है या प्यार जो भी आप कहते हैं, इसका मीनिंग ओवर टाइम थोड़ा चेंज हो गया है या नहीं हुआ है, या क्राइटेरिया बदल गया है, या प्यार मोहब्बत अभी भी उसी को ही कहते हैं, या फिर सोशल मीडिया के आ जाने से, मोबाइल फ़ोन आ जाने से सिर्फ जो है महबूबाओं की तादाद बढ़ गई है, इश्क वैसा ही रहा है। तो ऐसा क्यों है? बड़े मज़े की एक बात है, मेरे एक जानने वाले हैं, हम सारे आपस में दोस्त जब गपशप लगा रहे होते हैं तो हम हमेशा कहते हैं कि ऐसा क्यों होता है कि हम जब भी कभी किसी बेवफाई की स्टोरी सुनते हैं तो वो हमें पता चलता है कि मर्द ने बेवफाई की, तो वो हंस के आगे से कहते हैं हमारा दिल बहुत बड़ा होता है ना, उसमें 3-4 एक साथ समा सकती हैं, तो इसलिए जो है बेवफाई हम करते तो नहीं है लेकिन हो जाती है। औरतों का दिल छोटा होता है, फ़ौरन से वो जेलस हो जाती हैं, तो इसलिए जैसे वो बाकी चीज़ शेयर नहीं कर सकती उस तरह जो है वो एक ही इंसान के साथ लॉयल रहती हैं। तो उस वक्त तो ये बात फ़नी लगी, लेकिन थोड़ी सी अजीब सी बात है, ये भी हम बात करेंगे। मैं अपने कॉलर से कहूँगी जब आप मुझे कॉल करें तो मेरी आपसे भी यही जो है आज क्वेश्चन होगा कि ये बेवफाई मर्द क्यों ज़्यादा करते हैं या क्यों बेवफा होते हैं? क्या ये सच्ची बात है कि उनके पास प्यार जो है वो बहुत ज़्यादा है, दिल उनका बहुत बड़ा है? जब हम पुरानी दास्तान सुनते हैं कभी भी प्यार मोहब्बत की, अभी तो हम कोई भी मूवी देख लें तो उसमें हसीन और जमील जो है वो हीरोइन होती हैं और बहुत ही खूबसूरत जो है वो हीरो होते हैं, और फिर उनका आपस में मिलना जो है वो नज़र आ रहा होता है कि एक दूसरे को ही सूट करते हैं। लेकिन अगर आप लैला मजनू की कहानी देख लें तो उसमें जो थी जो लैला थी वो सांवले रंग की थी, और बाकी भी जब हम जो कुछ भी देखते हैं तो उसके अंदर ब्यूटी या शक्ल या इस तरह की चीज़ जो है इतना बड़ा क्राइटेरिया नहीं होती थी। क्या ये क्राइटेरिया भी ओवर टाइम चेंज हो गया है? फेसबुक ने बहुत कुछ चेंज कर दिया है कि आप बात किससे कर रहे होते हैं और खुदा ना खास्ता आपको रियल लाइफ में वो नजर आ जाए तो ऐसा लगता है उनके चाचू या मामू या आंटी अंकल आ गए, क्योंकि पिक्चर उन्होंने अपने बचपन की लगाई हुई होती है। मोहब्बत प्यार जो है वो उससे जताते हैं, लेकिन असल में वो क्या निकलता है। एक बड़े मज़े की चीज़ मैंने जो है पढ़ी थी कुछ अर्सा पहले, और उसमें लिखा था कि 90s में जो है आपको लोग कहते थे कि स्ट्रेंजर्स से बात नहीं करनी, स्ट्रेंजर्स से मिलना नहीं है, और स्ट्रेंजर से प्यार मोहब्बत करना तो बहुत ही दूर की बात है। लेकिन आजकल के दौर में जहाँ सोशल मीडिया आ गया है, जहाँ पे आप किसी को एक दफ़ा मिलते हैं तो वो आपकी फेसबुक की लिस्ट में आ जाते हैं, वो आपके इंस्टा पे आ जाते हैं, बाकी जितने सोशल मीडिया नेटवर्क्स हैं, तो यहाँ पे तो हम लिटरली कॉल कर रहे होते हैं स्ट्रेंजर्स को ताकि हम उन्हें अपनी ज़िंदगी के बारे में बताएं, हम उन्हें एक एक पल की खबर दें, हम इस वक्त कहाँ हैं, हमने यहाँ चेक इन किया है, हम यहाँ पे रह रहे हैं, हम इतने दिनों के लिए यहाँ हैं, यहाँ पे हम काम करते हैं, यहाँ से हम पढ़े हैं, यहाँ आगे जाने का इरादा है। तो अब तो हम खुद अपनी इंफॉर्मेशन जो है वो स्ट्रेंजर्स को देते हैं। तो इससे डायनामिक्स कितने बदल जाते हैं। वो जो एक ही प्यार पूरी ज़िंदगी, एक ही जो है ख़ानदान में जो है एक ही लड़के को देखा बचपन से, उसी को अपना हीरो समझा, फिर उससे शादी होगी, फिर एक क्यूट सी लव स्टोरी, क्या उसके भी डायनामिक्स जो हैं वो चेंज हो गए हैं? क्या इश्क इश्क रहा है, प्यार प्यार रहा है, मोहब्बत मोहब्बत रही है कि नहीं? मुझसे कॉल करें और हम जो है इस बारे में बात भी करेंगे। नंबर में एक दफ़ा दोबारा अनाउंस करती चलूँ, मैं आपकी व्हाट्सएप वीडियोज़ का वेट कर रही हूँ। आप ने अगर कोई बर्थडे सेलिब्रेट की, आप कहीं गए हैं, बहुत अच्छा मौसम है, बच्चों की छुट्टियां हैं, सो आई एम श्योर कि आप लोग जो है जा रहे होंगे, बहुत खूबसूरत जगह हैं, बल्कि ये भी मैं बार बार मैसेज देना चाहती हूँ, पाकिस्तान में बहुत 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 खूबसूरत जगह हैं, तो ज़रूर इनको एक्सप्लोर कीजिएगा। और वहाँ अगर आप जाते हैं तो मुझसे शेयर भी करें। हमारा व्हाट्सएप नंबर है 0320-088-7705 0320-088-7705। इस पे आपने मुझे अपनी वीडियोस, अपने मैसेजेस भेजने हैं, हमसे शेयर करें ताकि मैं बाकी लोगों के साथ भी जो है शेयर कर सकूं। और फिर
हमारी खूबसूरत आवाज़ अभी आपने सुनी, वो खूबसूरत शख्सियत आज हमारे साथ हमारे स्टूडियो में मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम उस्ताद गुलाम अब्बास साहब। जी वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? बहुत शुक्रिया, आप सुनाइए। किसी इंट्रोडक्शन के जो है ये मोहताज नहीं, लेकिन फिर भी मैं आपको बताती चलूँ, क्योंकि जब मैं ये सब कुछ पढ़ती हूँ इनके बारे में, इनकी इतनी बड़ी फ़ैन हूँ मैं, आज मेरे साथ हैं ये, तो मैं चाहूँगी जितनी मैं तारीफ़ कर सकूँ पॉसिबल वो हो। प्लेबैक और गज़ल सिंगर, रेडियो, टीवी और फिल्मों के लिए जो है बहुत सारे इन्होंने गाने गाए हैं। मलका तरन्नुम नूरजहान के साथ 25 साल फिल्म इंडस्ट्री में जो है काम किया है। 192 अवार्ड्स जो है ये जीत चुके हैं, जिसमें निगार अवार्ड, बोलान अकेडमी अवार्ड, बोलान अकेडमी अवार्ड, ग्रेजुएट अवार्ड, अल्लामा मशरिक अवार्ड, अमीर खुसरो अवार्ड और नेशनल फिल्म अवार्ड भी जो है वो शामिल हैं। और ये सारे अवार्ड इन्होंने 30 साल के छोटे से अरसे में जो है वो जीते हैं। इन्हें प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान की तरफ से जो है तमगा इम्तियाज़ से भी नवाजा जा चुका है और पूरी दुनिया में इनकी खूबसूरत परफॉर्मेंस जो है वो देखी जा चुकी है। आज हमारी खुशकिस्मती है कि वो हमारे साथ स्टूडियो में है। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। आपने ज़्यादा तारीफ कर दी। मैं तो अभी आर्टिस्ट बनने की कोशिश कर रहा हूँ। अरे वाह, क्या बात है, क्या बात है। मैं कहूँगी एक ये एटीट्यूड है हमारे सीनियर्स का कि आज तक जो है सीख रहे हैं, और एक एटीट्यूड है वहाँ से जो है ना बड़े जोर का सर हिला है ना। मेरे बैंड मेंबर्स को ये बात बड़े जोर से फील हुई। और एक हमारे नए आर्टिस्ट हैं जो 2 गानों के बाद जो है स्टार बन जाते हैं। जो उनको स्टार बना दिया जाता है वो होते भी हैं। हाँ। तो ये बुरी बात तो नहीं है नहीं। कि किसी को दाद देना, किसी को बिल्कुल बारूज पे पहुंचा देना। हाँ। लेकिन ये उस शख्स की गैरतमंदी है कि उसने कितना सीखा है और कितना सोच रहा है कि मैं कितना गाता हूँ। बिल्कुल ऐसे। क्या आपको फर्क लगता है 30 साल पहले की जो फिल्म इंडस्ट्री है उसमें और आज में, गानों के लिहाज? गानों के लिहाज से, गानों के लिहाज से ये कि पहले सोच के बनाया जाता था, शायर अलग होता था। एक मौसीकार सोच के बनाया जाता था, सही। और मौसीकार बहुत टाइम लेता था, क्योंकि पोइट्री अलग उसको मिलती थी। एक शायर होता था, उसके बाद फिर एक म्यूजिक डायरेक्टर होता था। बिल्कुल। अब ऐसा हो गया कि हम दूसरे का लिखा हुआ गाना बना नहीं पाते। हाँ। हम खुद ही गाना अचानक सोते सोते उठ के उतर आता है ज़हन पे। खुद ही बोल लिख लेते हैं, खुद ही ट्यून बना लेते हैं, खुद ही गा लेते हैं। हाँ, बिल्कुल ऐसा। और जब वो गाना चलता है फिर खुद ही थोड़ी देर सुन लेते हैं। क्रिएशन वक्त मांगती है, और इसके लिए जो गाना है या बजाना है उसको बाकायदा सीख के उस पर वक्त लगता है, फिर कहीं जाके कोई शाहकार बनता है। बिल्कुल। और मौसमी काम होता रहता है। अच्छा, और दूसरा ये कि पहले बड़ा फर्क था गजल में, या आपकी जो अलग एक पॉप इंडस्ट्री है, फिर आपकी फिल्म इंडस्ट्री है। फिल्म इंडस्ट्री में पहले स्क्रिप्ट पढ़ी जाती है शायद, मुझे प्रॉपर नहीं पता ये, लेकिन जो मुझे लगता है कि मतलब आपको ये सही है, आप बिल्कुल सही कह रही हैं। बिल्कुल प्रॉपर पढ़ा जाता है। पहले स्क्रिप्ट होती, फिर उसका वो उसमें जाके कि अच्छा किस किस्म का माहौल होगा, फिर उस पर शायरी होती है, फिर उसकी कॉम्पोजिशन होती होगी। सिंगर को भी समझाया जाता है कि ये सिचुएशन ये है और इस आर्टिस्ट पे आपका गाना फिल्माया जाएगा, और इससे पहले का जो सीन है वो ये है, ये गुजर चुका है, और उसके बाद ये आएगा। अच्छा, आप ये एक्सप्रेशन अपने जहन में रखिए। ये आजकल तो लगता है कि गाना कहीं बना, फिल्म कहीं बनी, और फिर आज एक्टर भी तो सिंगर साथ हो गया ना, वो अपने आप को हीरो भी समझता है, ये बिल्कुल, और वो सिंगर भी समझता है। हाँ, बुरी बात तो नहीं है, परफेक्ट हो तो बहुत अच्छी बात। क्या बात है, बिल्कुल। लेकिन सारे ऐसे जो है नहीं हो सकते। अच्छा, आपके जो गाने हैं बहुत सारे मशहूर हीरोज पे जो है वो तमाम पे, और आपके कोई मोहम्मद अली से शुरू होके मैं अय्याज मोहम्मद राना तक आ गया था। बिल्कुल ऐसा ही। और नूरजहां से शुरू होके आखिर शबनम मजीद पे आ गया। क्या बात है, क्या बात है, क्या व्हाट अ करियर। क्योंकि क्या आपने जो है शुरू से एंड तक क्या सुपर हिट गाने, जो कोई फेवरेट है आपका, आप जो कहेंगे इस हीरो पे मेरा गाना जब पिक्चराइज होता है मुझे वाकई लगता है कि यही गा रहा है? असल में जो मैंने पहले अर्ज किया ना कि डायरेक्टर बात समझाता था हमें कि मोहम्मद अली साहब पे जो मेरे गाने पिक्चराइज हुए वो उनका एक्सप्रेशन अलग था। हाँ, बिल्कुल। कि वो आ तो जाए मगर इंतजार ही कम है, वो बेवफा तो नहीं मेरा प्यार ही कम है। बज़मी साहब ने वो बनाया था, निसार बज़मी साहब हमारे लेजेंड, बिल्कुल बिल्कुल, म्यूजिक डायरेक्टर जो थे, हमारा मान थे वो, ऐसे हमारा मान है। मोहम्मद अली साहब पे कोई और एक्सप्रेशन था गाने का, वहीद मुराद पे कोई और था, नदीम साहब पे कोई और था, फिर गुलाम मुहीउद्दीन आ गए उन पे और था। वहीद मुराद पे जो उनका अंदाज था
उस अंदाज के एक्सप्रेशन थे। बिल्कुल तो इसी तरह ये तमाम हीरो पे अलग अलग एक्सप्रेशन लोग मेरे ऐसा ही गाने था। थे। तो आप मोल्ड कर जाते थे आराम से, जिस तरह का हीरो उस तरह की कैफियत कारी कर बिल्कुल लेना सिचुएशन गाने में। ऐसी होती थी, ट्यून वो जो सोच के बनाते थे, हाँ, उसमें मफहूम बयान होता था। बिल्कुल मतलब ये नहीं कि आपने लव सॉन्ग है तो उसको सैड सॉन्ग बना दिया, सैड सॉन्ग है तो उसको आपने जॉली से गाना जॉली सा गाना बना दिया, ऐसा नहीं होता था। बिल्कुल ऐसा हमारे यहाँ अब ये तमीज नहीं रही। हाँ, ये तो है। क्यों नहीं रहा? आपको लगता है कसूर किसका है इसके अंदर? म्यूजिक डायरेक्टर्स का है, कंपोजर्स का है, सिंगर्स का है या शायर का है? किसी का नहीं, किसी किसी का नहीं, सुनने वालों का। शौकिया लोग इकट्ठे हुए हैं, हाँ। अच्छा लगता है, वो काम कर रहे हैं, कुछ ना कुछ तो कर रहे हैं। कुछ ना कुछ तो बन जाता है। बिल्कुल। टाइम हुआ एक छोटी सी ब्रेक का। बहुत मजे मजे की बातें भी यहाँ पर होंगी और भी करियर के बारे में जो है हम यहाँ पर बातें करेंगे, मजे मजे की किस्से भी सुनेंगे। और अभी जो है मैं रिक्वेस्ट करूंगी इनको कि छोटी सी ब्रेक हुई है, ब्रेक के बाद वापस आके हम सुनते हैं लाइव इन्हें अपने शो में। छोटी सी ब्रेक के बाद महक दी मॉर्निंग में एक बार फिर खुशामदीद। मैंने आपको कहा था कि आप जो है मुझसे मज़े मज़े की वीडियोस, मज़े मज़े के घर में जो इवेंट्स होते हैं, पिक्चर्स, वो शेयर करें। तो कुछ हमारे फॉलोअर्स हैं जो मेरी बात सुनते हैं और उन्होंने हमसे कुछ चीज़ें शेयर की हैं जो मैं आपसे भी शेयर करना चाहूँगी। देखिए जी ज़रा, ये कोई पिक्चर है जो अच्छा वीडियो है, ओके। अच्छा, ये वीडियो मैं दोबारा से बताऊँ, कोई फ़नी वीडियो है, किसी ने शेयर किया। मुझे बड़ा अच्छा लगता है, आप लोग जो है हंसाते हैं हमें भी, अगर खुद भी किसी चीज पे हंसी आए। वैसे आपको मैं एक असाइनमेंट देती हूँ, इस तरह की जो साइलेंट वीडियोस आपको भेजी जाती हैं, आप अगली दफा इस पर डब करके कुछ मुझे भेजा करें तो वो भी बड़े मजे का लगेगा। इसकी आवाज किधर गई? साइलेंट वीडियो है। अच्छा जी, साइलेंट वीडियो है तो उसके ऊपर तो डबिंग जरूर आनी चाहिए और जल्द आनी चाहिए। अगर मैं अपनी ऑडियंस से यहाँ पे पूछूं कि अगर ये कोई पाकिस्तानी फिल्म इंडस्ट्री में या ड्रामों में ये दो कैरेक्टर्स निभाए तो कौन होगा? हैं? आता है किसी के दिमाग में? इस तरह की मजे मजे की चीजें जो है आपने मुझसे शेयर करनी। पिक्चर्स भी देख लीजिए जी, साथ में वीडियो वालों ने नाम नहीं भेजा। किसी से पढ़ा चाह रहे, बेचारी मछली को बचा लिया उसने जो डूब रही थी। उसने अपनी तरफ से बहुत नेक काम किया है। बच्चे जो है ना, अच्छा जी, ये अब क्यों अगर आप पढ़ सक रहे हैं, आपको ये नजर आ रहा होगा। अगेन मैं आपसे कहूंगी ये फनी चीजें हैं, बिल्कुल आप मुझसे शेयर करें, लेकिन सोशल मीडिया से उठाने के बजाय घर में खुद कुछ करो तो मुझे भेजो। खुद कोई फनी सी वीडियोस बनाओ, कोई दोबारा से बना लिया करो। वीकेंड पे अगर आप कहीं जाते हैं तो अपने ट्रिप की पिक्चर्स हमसे शेयर करें और प्लीज अपना नाम और जिस शहर से आप पिक्चर भेज रहे हैं वो जरूर आपने मुझे बताना है। हमारे साथ हैं उस्ताद गुलाम अब्बास साहब यहाँ पर। अभी हम आपसे रिक्वेस्ट करेंगे कि आप हमें जो है कोई प्लीज अच्छा सा अगर फिल्म मेहमान का नगमा बड़ा मकबूल है जी, दोस्त सुनना चाहते हैं, जरूर जरूर प्लीज। भूल सकता नहीं दिल मेरा मोहब्बत तेरी, आज जो कुछ भी हूँ मैं ये है इनायत तेरी। देख कर तुझको मैं गम से भुला देता हूँ, देख कर तुझको मैं गम से भुला देता हूँ। रात दिन तुझको मैं जीने की दुआ देता हूँ, देख कर तुझको मैं गम के भुला देता हूँ। रात दिन तुझको मैं जीने की दुआ देता हूँ।
तुझको दुनिया में जुदा सबसे बनाने के लिए प्यार अपना तेरी आंखों में सजा देता हूँ। देख कर तुझको मैं गम दिल के भुला देता हूँ। रात दिन तुझको मैं जीने की दुआ देता हूँ। देख कर तुझको मैं गम दिल के भुला देता हूँ। छीन सकता नहीं अब मुझसे मेरा प्यार कोई। छीन सकता नहीं अब मुझसे मेरा प्यार कोई। प्यार की राह में आएगी न दीवार कोई। छीन सकता नहीं अब मुझसे मेरा प्यार कोई। प्यार की राह में आएगी न दीवार कोई। मैं कसम खा के ज़माने को बता देता हूँ। देख कर तुझको मैं गम दिल के भुला देता हूँ। रात दिन तुझको मैं जीने की दुआ देता हूँ। देख कर तुझको मैं गम दिल के भुला देता हूँ। देख कर तुझको मैं गम दिल के भुला देता हूँ। बहुत खूब भाई, बहुत खूब, बहुत खूब। मैं दोबारा यहाँ पर एक बात करनी चाहूँगी कि मेरी दुनिया में सबसे अमेजिंग जॉब है कि मैं जो है इतनी अजीम शख्सियत से मिलती हूँ और मैं लाइव जो है उनको जो है फ्रंट सीट पर बैठ के सुन सकती हूँ। तो इससे अच्छी जॉब और क्या हो सकती है। मेरे बैंड के लिए बहुत सारी तालियां हो जाएं। आसान नहीं लेजेंड्स के साथ जो है सिंक में बजाना। मैं बताती चलूँ, हमारा बैंड जो है ये अब्बास ब्रदर्स हैं और ये सब टैलेंटेड भाई हैं माशाल्लाह से। जैगम अब्बास जो है वो है गिटार पर, गज़न कीबोर्ड पर, वसीम अब्बास जो है वो तबले पर और ताहिर जो है वो ड्रम्स पर। तो एक तरह दोबारा इनके लिए तालियां हो जाए। क्या बात है जी। अच्छा जी, अगर मैं बात करूं जिस तरह हमें इंफॉर्मेशन जो मिलती है या आपका जो बैकग्राउंड है, आपने जो है शुरू में जब आपने स्टार्ट किया तो सीखा नहीं था और हमद और नात जो है इससे बिल्कुल शुरुआत के ज़माने में, स्कूल के ज़माने में मैं हमदुनात पढ़ा करता था। कलाम इकबाल, बज़्म अदब का एक पीरियड हमारा होता था। अब भी शायद होता होगा स्कूल में। अब आई डोंट थिंक सो, अब तो ये एक्स्ट्रा करिकुलर्स में आ गया है। अच्छा अच्छा अच्छा। बिल्कुल, चलो दोबारा शुरू होना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल ऐसा ही। बहुत इसमें टैलेंट उभर के आता है। तो उसमें मैं हमदुनात पढ़ा करता था। स्कूल में मकबूल हो गया बहुत। तो स्कूल मेरा था इस्लामिया स्कूल, आम खास बाग मुल्तान में। अच्छा। वहाँ तक मैं 8वीं जमात तक पढ़ा और हर साल में कंपटीशन स्कूलों के वो जीतता रहा। तो बड़े बड़े कप वहाँ जीत, बड़ी बड़ी खुशी होती थी ना। हमदुनात पढ़ी, कलाम इकबाल पढ़ा, मुसद्दस हाली। और हमारे जो टीचर होते थे वो बहुत अच्छे लोग थे उस दौर के। आज भी अच्छे हैं, लेकिन उस दौर के लोग डिवोटेड लोग थे। वो सिर्फ यही चाहते थे कि हमारी जो कौम है उनके बच्चे जो हैं ये बड़े होकर ये हुकूमत की बागडोर संभालेंगे, गवर्नमेंट को संभालेंगे, अपने मुल्क को संभालेंगे। पता नहीं कौन इनमें वजीर है, पता नहीं कौन इनमें कमिश्नर है, पता नहीं। ये वो हेडमास्टर साहब हमारे बात किया करते थे। अच्छा। तो वो कहते थे हम परवरिश इसलिए करते हैं, जहनी परवरिश इनकी इसलिए करते हैं कि हमारे स्कूल का नाम हो कि ये फलां वजीर है, वो फलां स्कूल में पढ़ा हुआ है। क्या बात है। तो ये जज्बे थे। बिल्कुल ऐसा ही है। तो इस तरह उन लोगों ने मुझे बड़ा हौसला अफजाई मेरी की। मुल्तान लेवल पे मुझे काफ़ी इनामात, ट्रॉफीज, स्कूल में बड़ा नाम। और वहाँ से ही मैं लाहौर आया एक कंपटीशन के लिए। स्टूडेंट कंपटीशन था, ऑल पाकिस्तान म्यूजिक कॉन्फ्रेंस स्टूडेंट का। आज भी होता है। आज भी होता है, बिल्कुल। हाँ, हर साल होता है। हयात अहमद खान उनके उसके रूह रवां थे। आज उनकी बेटी गजाला हयात वो कराती हैं कंपटीशन।
2 दिन की वो ऑल पाकिस्तान म्यूजिक कॉन्फ्रेंस होती है, स्टूडेंट्स का कंपटीशन भी होता है, उसमें मैं गया तो पूरे पाकिस्तान को विन किया मैंने, बच्चों को। क्या बात तो मुझे मेडल मिला। वहाँ से रेडियो वाले, टीवी वाले मुझे ले गए। अच्छा। और अपनी बुशरा अंसारी जो हैं इस वक्त तो माशाल्लाह बहुत बड़ी आर्टिस्ट भी हैं हमारे पीटीवी की। लेकिन मेरे साथ वो बचपन में गाने गाया करती थी, तभी अच्छा। गाने का भूत बुशरा से अब तक नहीं गया। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, बड़ा वो अच्छा गाती गाए है। बगैर जिंदा नहीं रह सकती। बहुत अच्छा गाती है वाकई। तो हम बच्चों के गीत मिलके इकट्ठे गाया करते थे। अच्छा। इससे फिर बड़े प्रोग्रामों में चले गए। फिर निसार बज़मी साहब ने मुझे इंट्रोड्यूस कराया और पहला गाना ही मेरा जो था वो फिल्म अजनबी के लिए रिकॉर्ड किया। इस तरह मेरी इस तरह से। शुरुआत हुई। फिर आपने सीखा गाना? सीखा तो मैंने बाकायदा सीखा। अच्छा। और बड़ी मार खाई मैंने। अच्छा, क्यों? कैसे, ये भी बताइए। हाँ, नवाई शौक प्रोग्राम एक होता था अब रेडियो पाकिस्तान लाहौर से। पहले तो मुल्तान रेडियो में गया टेस्ट देने के लिए आवाज़ का, तो मुझे कहने लगे तुम्हारी आवाज़ बड़ी बेसुरी है और माइक के काबिल नहीं है और निकल जाओ यहाँ से, खबरदार यहाँ वापस आए तो हम धक्के दे के बाहर निकाल देंगे। बड़ी बेइज्जती हुई थी मेरी। ये क्यों भाई? हालांकि आप इतना कुछ जीत कर और ये सब। नहीं, ये शुरू अच्छा, ये शुरू की कर रहा बात है। अच्छा। हूँ। शुरू में भी मैं बेसुरा तो नहीं था, खैर मुझे कुछ लेकिन नहीं आता था, आज भी कुछ नहीं आता, अब भी मैं सीख रहा हूँ। लेकिन मैं शुरू की आपको बात बता रहा हूँ कि उन्होंने कहा नहीं है माइक के लिए सही। कि तेरी आवाज़ तो माइक के काबिल नहीं है बेटा, भाग जा यहाँ से, खबरदार अगर यहाँ से अंदर दाखिल हुए तुम। अच्छा। मैंने कहा ठीक है जी। मैंने कहा आप दूसरी मुझे आपको डेट बता दें, मैं उसमें आके फिर मैं प्रैक्टिस करके फिर दोबारा ऑडिशन पास शायद कर लूँ। खबरदार अगर आइंदा दाखिल हुए, चलो भागो यहाँ से, तुम्हारी आवाज़ माइक के काबिल है ही नहीं, तुम बेसुरा गाते हो, बेताले हो, बेसुरे हो। अच्छा जी ठीक। कंपटीशन पे बुलाया गया उसी साल में, जब फेल हुआ मैं अच्छा। तो पूरे पाकिस्तान में विन हो गया। तो फिर आप जाके मिले नहीं उनसे दोबारा? आपने पूछा नहीं? मैं काफी नाराज रहा। रेडियो लाहौर पे भी नवाई शौक प्रोग्राम मैं करता रहा, नई आवाजों में मुझे चांस मिल गया। और देखिए नसीबों की बात है, बात वही है कि रब जिसका साथ दे, बिल्कुल ऐसा ही। तो बंदे मुखालफत करें तो कुछ नहीं कर सकते। कुछ नहीं कर सकते। मेरे पीछे ना तो कोई खानदान था, हाँ, बिल्कुल। ना शाम 84 घराना था, ना 85 घराना था, ना बिल्कुल। 87 घराना था, कोई ना पटियाला घराना था, ना कोई और घराना था, ना कसूर घराना। मैं ऐसे खान से उधर से। मुझे तो उन्होंने कहा था कि यार को ये गाने वाला नहीं, कोई आर्मी में से कोई बंदा है, कोई वो आ गया गाने के लिए, इसको शौक है। इसके ना स्ट्रक्चर लगता गाने वाला, ना इसकी गुफ्तगू गाने वाली है। लोग ये म्यूजिक के लोग मुझे बड़े ट्रू, मैं बता रहा हूँ आपको, स्ट्रक्चर लगता है ना, ये अंदाज तो लगता लगता है है। यार ये कोई पता नहीं कौन है यार, कोई फौजी या ब्रिगेडियर गाने के लिए आ गया है, कोई आर्मी का बंदा। इतने पता मजे नहीं। की बात है, लेकिन क्या बात है कि दिल बुरा नहीं किया नहीं, और दिल ट्राई बुरा नहीं करते किया। रहे। और फिर क्या बात है कि अब 3 काम मैंने इकट्ठे किए, मेरे मालिक ने मुझसे कराए। पहले तो झटका ये लगा मुझे कि मेरे घर वालों ने मुझे निकाल दिया कि तू गाता है। मेरा अच्छा। कसूर ये है आज तक हाँ, कि आप कहते हैं। कि मेरी फैमिली मुझे अपने काबिल नहीं समझती थी। वो बड़े अच्छे लोग थे, मैं ही बुरा एक उनमें फिट नहीं हो सकता था। तो उन्होंने 13 साल की उम्र थी मेरी, तो हाँ 13-14 साल की उम्र थी मेरी। जो ही मैंने ये कंपटीशन जीता है और रेडियो पे गाना शुरू हुआ, मुझे घर से निकाल दिया गया। मेरे साथ जो 3 मंजिला इमारत से नीचे गिरा दिए गए कि तुम हमारे बच्चों की हाँ। तरबियत जो है ना उसमें खलल डालोगे और इनको तुम गाने वाला बनाओगे, गाने वाले लोग अच्छे नहीं होते, फला निकल जाओ घर से। अच्छा। उन्होंने उठाए मेरे साथ हारमोनियम, सुरमंडल, सब कुछ। तानपुरा 3 मंजिला इमारत से नीचे गिरा दिया। अच्छा। और मार मार के मेरा बुरगा से निकाल दिया उन्होंने। और मैं नीचे आकर रो रहा हूँ, अपने सास इकट्ठे, ये सुर अलग अलग हो गए थे, उसमें गठरी बांध के मैं चल पड़ा। आखिर उस खानदान ने मुझे आज के दिन तक भी कबूल नहीं किया। नहीं, बिल्कुल नहीं किया। क्यों? सिर्फ इसलिए कि मैं गाता हूँ, मैं गाने वालों में से हूँ। वो पठान लोग हैं, वो गजनी कबीले से ताल्लुक़ रखते हैं, बड़े लोग हैं। मैं बेचारा गाने वाला आर्टिस्ट, मुझे मेरी औकात कहाँ, वो बड़े लोग हैं। आज भी वो सुन रहे होंगे और शर्मिंदा हो रहे होंगे, और मैं ये बात कह रहा हूँ और मुझसे वो कह नहीं सकते। देखें कैसी बात है, ये मालिक की मेहरबानी है।
तो मुझे ये झटका ऐसा लगा कि इसने मुझे बड़ी जिला बख्शी। मेरा दिल नहीं टूटा बल्कि हौसला बढ़ा। मुझे कहने लगे अब देखेंगे तू आर्टिस्ट बनेगा या तू पढ़ेगा। हमारे यहाँ तो पढ़ने वाले बहुत सारे बच्चे होते हैं, हमारे यहाँ BA MA को कुछ नहीं समझा जाता। अच्छा, सही। तो तुम देख लोगे तुम क्या करोगे, ना तो गाने वाले बनोगे ना पढ़े लिखोगे। अच्छा। मैंने 3 मास्टर किए, क्या बात, उर्दू में, क्या फिलोसफी में और साइकोलॉजी में, जिसमें बड़ा ही मुश्किल होता है। बहुत नहीं, बिल्कुल बिल्कुल पौना ऐसे- पागल तो हो जाता है बंदा इससे। बिल्कुल तो ऐसे मैं ही तो है। सवा होने एक मास्टर्स करते करते तो 3 तो। और फिर डॉक्टरेट की डिग्री मैंने ली क्या बात, म्यूजिक और फिलोसफी में। क्या बात है, जबरदस्त। और मैंने अपने एक स्टूडेंट डॉक्टर जफर इकबाल जो बहुत अच्छा गाते हैं, उनके साथ मिलके NC में जो सिलेबस पढ़ाया जा रहा है बिल्कुल। म्यूजिक का, वो मैंने उनके साथ मिलके बिल्कुल, इस बनाया। बारे में मुझे पता है। और एक जो डिग्री है वो आपने तभी हासिल की जब आप साथ म्यूजिक भी सीख रहे थे लाहौर जी, में। म्यूजिक तब आपने ये सीखने मास्टर्स जी वो बिल्कुल तीन काम क्या साथ बात साथ कर रहा था। क्या बात है, और जबरदस्त। तालीम मुकम्मल कर रहा था, गाना गा रहा था, गाना सीख रहा था। यहाँ से क्या बात है, जबरदस्त भाई। इस तरह की इंस्पिरेशनल स्टोरी जब हमारे पास आती हैं तो मैं कहती हूँ आप लोग क्या ही गिला करते हैं कि आजकल मौका मिला कि नहीं। आजकल तो इतने सारे प्लेटफॉर्म्स, इतने सारे मौके हैं। इफ ही कैन मेक इट यू कैन, मैं ये तो हमेशा कहती हूँ। और फिर इतने बड़े जो है, इतना बड़ा नाम बनना पाकिस्तान का, क्या ही बात है। छोटी सी ब्रेक का टाइम हुआ है, ब्रेक के बाद वापस आएंगे और अपनी ये मजेदार गुफ्तगू को यहाँ पर कंटिन्यू करते हैं। वेलकम बैक टू महकती मॉर्निंग। हम यहाँ पर बहुत ही मजे की बात कर रहे थे और अभी जो इन्होंने मुझे वाकया सुनाया, दिल दुखता है इस तरह के वाकया सुन के, बहुत ज्यादा दुखता है। क्योंकि जब अपने जो अपना खानदान होता है और अपने लोग होते हैं वो अप्रिशिएट ना करें तो हमेशा एक कमी सी रहती है। नहीं, मुझे नहीं कमी लगती। नहीं लगती, मुझे बहुत नहीं जबरदस्त। ठीक है भाई, बिल्कुल ऐसे पूरी दुनिया से, पूरे पाकिस्तान मैं तो से हौसला देता हूँ लोगों को कि अगर ऐसा वाक़या पेश आ जाए तो अपना मिशन नहीं छोड़ना आपने। मिशन नहीं छोड़ना उसमें। और जो आपको ताना मिला हुआ ये तुम नहीं बन सकते तो बनने की कोशिश करो, अल्लाह बनने मदद की। करेगा। नीयत अच्छी होनी चाहिए। बिल्कुल ऐसा ही है, जबरदस्त जबरदस्त। और हमेशा इज्जत देने वाला और इज्जत बेशक, देने वाला बेशक। अल्लाह ताला है। बेशक। तो एक उसको राजी रखें, बाकी जो है सब चीजें आपके ही बिल्कुल, हक में होंगी। बेशक। अच्छा, आपकी इंस्पिरेशन जो है वो कौन रहे हैं आप? हाँ, ये तो बड़े दिल की बात है ना। और असल बात ये हाँ। गाने के, जब मैंने होश संभाली, लोग कहते थे इस बच्चे की आवाज़ बड़ी सुरीली है, तो मैं मैडम नूर जहाँ के गाने, लता मंगेशकर के गाने इस तरह मैं गाया करता था। जब मेहदी हसन साहब आए तो फिर वो आवाज़ मुझे बहुत अच्छी लगी। और मेरी कहा भी जाता है कि आइडियल- आपकी आवाज मिलती भी बहुत जी, है। वो उसकी वजह भी मैं बताता हूँ आपको। यानी इतना मुझे पसंद थे कि फिर मैं उनकी गज़लियात, उनके आइटम में गाया करता था। और जो मैं बता रहा हूँ कि स्टूडेंट लाइफ में मैं कंपटीशन पे गया और फर्स्ट प्राइज मिला, वो आज भी मिला हुआ था। वहाँ से जब नवाज शौक प्रोग्राम के लिए मैं गया लाहौर रेडियो पे, तो मेहदी हसन साहब की गज़ल में गा रहा था। तुम आए हो न शब इंतज़ार गुजरी है, तलाश में है सहर बार बार गुजरी है। फैज़ अहमद फैज़ का कलाम था। तो मेहदी हसन साहब को मैं जानता भी नहीं था, मिला हुआ नहीं था, सुना हुआ ही था, टीवी पे भी नहीं देखा था। अच्छा, हमारे यहाँ टीवी ब्लैक एंड व्हाइट होता, किसी किसी के यहाँ होता था। अक्सर देखने जाते थे, उठाते चलो 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 अपनी, ब्लैक एंड व्हाइट होता, किसी किसी के यहाँ होता था। अक्सर देखने जाते थे, उठाते चलो 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 अपनी टीवी देखने चलो। टीवी बंद, बच्चे आ जाते थे। तो मेहदी हसन साहब अपने गाड़ी में ये गज़ल सुन रहे थे। उनका कोई शेड्यूल नहीं था रेडियो पे आने का, वो सुनते सुनते आ गए। मुझे पता चला, प्रोग्राम मैंने ख़त्म किया और भी बहुत सारे बच्चे गाने वाले थे, मैं गा के फारिग हो गया। तो मुझे पता चला मेहदी हसन साहब रिसेप्शन पे अभी हैं, अभी आए हैं रेडियो स्टेशन। मेरे आइडियल थे। मैं भाग के गया, जाके मैंने कदम बोसी की। मैंने कहा अस्सलाम वालेकुम, हाँ साहब, मैं आपको बहुत पसंद करता हूँ, मैं बहुत बड़ा फ़ैन हूँ आपका। बेटा बात सुनो, सारी बातें ठीक है। तो साथ इधर उधर देख भी रहे हैं। मैंने कहा जी बताएं कि आपको यहाँ एक लड़का गा रहा है गुलाम अब्बास, वो कहाँ मिलेगा? मैंने कहा जी मैं हूँ, मैं हूँ, वही हूँ मैं। नहीं नहीं नहीं, तुम झूठ बोलते हो।
जा को बुला के लाओ, अभी गा रहा, अभी निकला नहीं होगा वो स्टूडियो से। मैंने कहा जी मैं ही निकला हूँ अभी मैं ही। अच्छा तो तुम मुझे सुनाओ, फिर वो बोल दो तुम। मैंने एक लाइन सुनाई उनको, तो गौर से 15 सेकंड तक उनका देखना जो था वो मुझे आज तक याद है। क्या बात। गौर से मुझे देख के कहने लगे, हाँ तुम ही हो। हाँ तुम ही हो। कहाँ रहते हो? मैंने अपना भाई का बताया, मैंने कहा जी मैं भाई के घर आया हूँ, तो मैं 3 महीने की छुट्टियाँ मुझे मिली हैं तो मैं गुजारने के लिए आया हूँ। बेटे तुम लाहौर आ जाओ। अच्छा। और लाहौर आओ और यहाँ पढ़ो, अब तुम मेरे साथ चलो, तुम्हारे भाई को मैं जानता हूँ। बात करते करते वो उनका अलैक सलाम दुआ निकल आई। तो तुम मेरे साथ चलो, मैं तुम्हें गाना सिखाऊंगा और तुम इस मुल्क के बहुत बड़े फनकार बनोगे। और वो आपके आइडियल्स हैं और उन्होंने खुद आके आपको जो है, मैं बता रहा हूँ कि अल्लाह मदद जब करने पर क्या बात है, क्या इसका बात। कोई नहीं है उसका रब। तो खानदान ने छोड़ दिया, तो आप देखिए मेरा खानदान किस तरह बना। वाह क्या बात है। मैंने छलांग लगाई, गाड़ी में बैठ गया, चले वो मुझे घर मुझे फौरन मुझे लेके चले, बेशक कहीं फेंक दे मुझे वो घर ले गए। क्या बात है। और आगे अजीब, देखें अजीब बात है, हाँ। मेरी जिंदगी के अजीब अजीब मोड़ है, मुझे समझ नहीं आती। मेरा रब मुझे बिल्कुल गाइड रास्ता बताता रहा, मेरी ताकत नहीं थी वहां तक जाना। जब मैं उनके घर गया तो सामने एक पगड़ी बांध के खूंटी लेके एक बुजुर्ग बैठे हुए, सीरियस दुबले पतले, यूं अकड़ के बैठे हुए। तो मेहदी हसन साहब जाके उनके पाँव को छू ले, चाचा अस्सलाम वालेकुम। अच्छा। अब मैंने भी उनके डर के उनके पाँव को हाथ लगा दिया कि मेहदी हसन साहब लगा रहे हैं तो मेरी क्या औकात है। मैंने भी लगा दिया। बैठो बैठो, मैं बैठ गया जी। वो अंदर चले गए। अच्छा। मेहदी हसन साहब चले गए और उसके बाद वापस आए कुछ 2 घंटे बाद। तो कहने लगे कि हाँ अरे मैं भूल गया था तुम बैठे हुए हो। अच्छा अच्छा। मेहदी ये कौन है बच्चा? चाचा ये बहुत अच्छा गाता है। वो मेहदी हसन साहब के उस्ताद थे। उस्ताद इस्माइल खान उनका नाम था, जिन्होंने मेहदी हसन साहब को ट्रेन किया। क्या बात है, क्या बात है। ये बच्चा है, ये गाता है बड़ा अच्छा। अच्छा अच्छा ठीक है, तुम सुना, तुमने क्या गा लिया, तुम क्या कर रहे हो, कहाँ जा रहे हो? मैं बज़मी साहब का गाना मैं रिकॉर्ड करने के लिए जा रहा हूँ। तो तुम बैठो मैं फिर आता हूँ। वो चले गए। मैं रात 10 बजे तक बैठा रहा। कोई पूछ रहे हो बाबा जी भी बैठ रहे हो, मुझे कुछ भी नहीं कह रहे, कुछ नहीं बता रहे। मैं रोजाना चला जाता था। अच्छा। मेहदी हसन साहब जब सो के उठते थे तो 3 बजे होते थे, मैं सुबह 8 बजे बगैर नाश्ता किए हुए बैठा हुआ। सारी छुट्टियां थी बैठा हुआ। अब 2 बजे 3 बजे बाहर निकले, सो के उठ के रात को अस्सलाम वालेकुम। अरे तुम बैठे हो जी। और बड़े मियाँ भी सुबह 10 बजे आके बैठ जाते थे। तो आप लोग बस खामोशी में साथ बैठे। मैंने कहा क्या हो क्या रहा है, मैं समझ नहीं आ रही। मैं कभी बाजा देख के उसको ऐसे टूटा कर लिया, बजाना तो आता नहीं था। ऐसे देखा सुरमंडल पड़ा है, खोल के ऐसे उसको छेड़ा, तार छेड़े उसके। बड़े मियाँ मुझे कुछ नहीं कह रहे। अच्छा। वो जैसे एक तस्वीर लगाई हुई है, बिल्कुल कुछ नहीं कह रही, बस उनके साए में सीखा है। मैंने कहा यार वो क्या रहा है, समझ नहीं आती। तान पूरा वो पकड़ लिया, वो छेड़ा, मिलाना तो नहीं आता था। तो एक आवाज है, रख दो वहीं पे। मैं डर गया। वो मेहदी हसन साहब से भी बड़ी बेजदार आवाज थी। मेहदी हसन साहब बाहर निकले। ये काफी दिन हो गए इस तरह मेरे साथ। अच्छा। मैं पागल होने वाला हो गया। मैंने कहा क्या रहा, मुझे फनकार बनाने के लिए आए, लेके आए हैं क्या पागल करने के लिए लेके आए? क्या बात। हाँ सब आए, बाहर निकले। तो यार तुम आए हो, अच्छा 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 ठीक है। मैं जा रहा हूँ रिकॉर्डिंग पे, तो उसके बाद 4 बजे मेरी फ्लाइट है कराची की, मुझे जाना है। तो फिर मैं जब आऊँ तो फिर आ जाना, तो फिर देखेंगे क्या होता है। क्या क्या होता है, क्या होता है, क्या नहीं होता। यहाँ हम एक छोटी सी ब्रेक लेंगे। ब्रेक के बाद हम आपको बताएंगे एक्चुअली हुआ क्या, और आज का शो जो है रैप भी एक गाने से करेंगे। तो कहीं मत जाएगा, एक छोटी सी ब्रेक के बाद वापस आते हैं।
खुशामदीद। हमारे स्टार्स ऑफ द शो जो हैं वो यहाँ पर आ चुके हैं अभी, और वन बाय वन मैं उन्हें यहाँ पर इंट्रोड्यूस कराना चाहूँगी। आपको एक दफ़ा दोबारा बता चलूँ, इश्क पॉजिटिव जो मूवी अभी रिलीज़ हुई है उसके बहुत ही सक्सेसफुल रिव्यूज़ अभी तक आ रहे हैं। मैंने देखी नहीं है बट जितना मैंने इसके बारे में सुना है, आई रियली वांट टू गो एंड वॉच इट राइट नाउ, और आप लोगों को भी देखनी चाहिए। उसकी कास्ट से मैं आपको इंट्रोड्यूस कराती हूँ। द वेरी लवली, द वेरी ब्यूटीफुल एक्ट्रेस, मॉडल एंड डायरेक्टर नाउ। बहुत सारे जो है उर्दू प्लेज में और मूवीज़ में भी आपने उनको देखा है, और एज अ होस्ट भी जो है वो आपके सामने आ चुकी हैं अभी हमारे शो पे। द वेरी ब्यूटीफुल एंड टैलेंटेड नूर बुखारी। मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। आई वुड लाइक टू इनवाइट वली हामिद अली खान, सन ऑफ हामिद अली खान साहब, लीड वोकलिस्ट, सॉन्ग राइटर ऑफ बैंड रागा बॉयज, और अभी जो है इस मूवी के हीरो इश्क पॉजिटिव के द वेरी हैंडसम वली हामिद अली खान। A very talented and a very beautiful lady जिनको आप हमारे शो में जो है इस वक्त पहली दफा देखेंगे, फारिया बुखारी, who's also in this movie acting as a beautiful. एंड इस मूवी की जो है इन्होंने पहली दफा जो है राइट किया है। इसके लिए बहुत सारे जो है पीटीवी के लिए ड्रामा से पहले लिख चुके हैं। कितनी गिरहें बाकी हैं जो है आपने इनका ड्रामा देखा होगा जो बहुत सुपर हिट हुआ था, सूरज बाबा। अस्सलाम वालेकुम। प्लीज हैव अ सीट। कैसे हैं आप सब? बिल्कुल ठीक। सबसे पहले तो कंग्रेचुलेशंस। आई हैव हर्ड दैट द मूवी इज अ सक्सेस। थैंक गॉड। जी अल्हम्दुलिल्लाह। जितना मैंने देखा है प्रीमियर पे, जितना रश और जितने लोग आए हैं देखने के लिए, सो हाउ डज इट फील? इट फील्स ग्रेट जी, माशाल्लाह बड़ी अच्छी जा रही है फिल्म। बल्कि आप सब खवातीन जो यहाँ बैठी हैं, आप ज़रूर जाएं इश्क पॉजिटिव देखने, और अगर अभी तक आपने इश्क पॉजिटिव नहीं देखी तो आपने कुछ भी नहीं देखा। हमने कुछ भी नहीं देखा। It's coming from the director herself. Obviously I'm the director and my entire वली का डेब्यू है, पहली दफ़ा इन्होंने फिल्म की है। वैसे तो सिंगर तो आपको पता है ही बहुत माशाल्लाह ज़बरदस्त, पटियाला घराने से ताल्लुक़ रखते हैं। फारिया इज़ माई यंगर सिस्टर इज़ वेल एंड शी इज़ इनकी भी पहली डेब्यू है। मेरी एज एन डायरेक्टर डेब्यू है। सूरज बाबा की ऑन बिग स्क्रीन डेब्यू है। तो बहुत सारे नए लोग अब नई टीम के साथ, और बड़े अच्छा, इसका म्यूजिक बहुत स्ट्रॉन्ग है। The music is what has gotten it so जी, much म्यूजिक promotion. बिकॉज ऑब्वियसली वली का घराना ही माशाल्लाह है ही म्यूजिकल घराना, तो अगर इन्होंने अच्छा म्यूजिक नहीं बनाया था तो किसने बनाना था? किसने बनाना था? नहीं, बहुत जबरदस्त म्यूजिक है। There's this one song that is played on repeat. Honestly, जब भी मैं सुबह आ रही होती हूँ and I keep listening to it. Ali. या अली, exactly. You know, that's the song that I keep listening to. Beautiful composition. Thank you very much. कैसा था एक्सपीरियंस पहली दफा स्क्रीन पे होने? बहुत अमेजिंग, इट्स अ ड्रीम कम ट्रू। एंड पहली दफ़ा अपने आप को स्क्रीन पे देख के आई जस्ट कुड नॉट स्टॉप माई टीयर्स। इतनी बड़ी बात, मतलब कि अपने आप को और लोगों ने इतना पसंद किया। फॉर फर्स्ट टाइमर आई डिडंट थिंक आई विल डू दैट वेल, आई डिडंट थिंक आई विल लुक दैट गुड, बट थैंक्स टू नूर, not that she's my sister, that she made me look good, but बाद में घर भी जाना है ना, thanks to Noor, सारी तारीफ करके अब thanks to Noor because she's a director. अगर डायरेक्टर आपको ना अच्छा दिखाए तो आप लग नहीं सकते। अच्छा, that's so true। कभी हम मूवीज देख रहे होते हैं एंड बहुत अच्छे एक्टर्स बहुत बुरी एक्टिंग कर रहे होते हैं, लाइक डायरेक्टर को नजर नहीं आ रहा है। ये मसला इवन पाकिस्तानी में भी है। मैं हमेशा कहती हूँ एक्टर जो है ना वो डायरेक्टर का होता है। ऑलवेज एक्टर्स, ऑलवेज डायरेक्टर्स, एक्टर। डायरेक्टर एक बनाता है। मैं नहीं कह रही, अल्लाह माफ करे, मैं कोई इतनी बड़ी स्टीवन स्पीलबर्ग नहीं, इट्स माय फर्स्ट वेंचर, बट बिकॉज़ आई न्यू एक्टिंग सो आई मेड श्योर थोड़ा सा इनको टफ टाइम दिया। लेकिन यू नो आई वांट टू थैंक देम। मेरे बहुत ये शुक्रिया दोनों अदा करते हैं, सब लोग कहते हैं, बट आई रियली वांट टू थैंक वली, फारिया एंड सूरज बाबा, माय एंटायर टीम, कि दे मेड मी प्राउड। मुझे इन्होंने लेट डाउन नहीं करने दिया। तो जब फिल्म पे स्क्रीन पे सब प्रेज करते हैं वली को, स्पेशली बिकॉज बड़ी नजरें थी वली के ऊपर, मुखालफत भी बहुत ज्यादा, बिकॉज सिंगर फ्रेटर्निटी से, देखिए सिंगर है ना माशाल्लाह, सिंगर हैं तो जितने सिंगर्स आए, बहुत सारे सिंगर्स ने काफी अजीब सी एक्टिंग भी की स्क्रीन के ऊपर, तो वो नहीं चल सके। तो इनके ऊपर बड़ा प्रेशर था, हमारी तरफ से भी, घर वालों की तरफ से भी। सो ही प्रूव्ड हिमसेल्फ एंड माशाल्लाह आई एम ग्लैड दैट। अच्छा, बहुत से सिंगर्स तुम्हारे बहुत आगे भी निकल गए। आई थिंक यू नो, मैं किन पर्टिकुलर सिंगर की बात कर रही हूँ इस वक्त जो चले गए हैं हमारे मुल्क से कहीं और मूवीज करने। बाहर भी हम काफी वेरी प्राउड ऑफ हिम दैट ही इज डूइंग इट ओवर देयर एज वेल। रीजन होता है कि जब सिंगर ऑलरेडी अपनी फील्ड के अंदर काम कर रहे होते हैं तो रिस्पांसिबिलिटी बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। बिल्कुल। और जिस फैमिली से मेरा ताल्लुक है, मेरे पे तो ऑलरेडी रिस्पांसिबिलिटी, बहुत बड़ी रिस्पांसिबिलिटी है मेरे, तो घराना बिल्कुल पटियाला घराने की।
तो जब एक्टिंग की डिफरेंट फील्ड, इट वाज ग्रेट एक्सपीरियंस विद हर। और मैं ये पूछना चाहती थी, मैंने कहा उन्होंने तो कहा मेरी टीम ने बहुत मेरे साथ कॉर्पोरेट किया, कितनी खौफनाक बॉस थी है, बताएं ना जरा कैसा एक्सपीरियंस। अभी एक लफ्ज आएगा फिरौन। लेकिन कितनी खौफनाक होता था। नहीं, एक्चुअली हम लोग जब तक फिल्म सिनेमाज में नहीं देखी तब तक हम लोग को वाकई में हम लोग फिरौन कहते थे, लेकिन जब अपने आप को हम लोगों ने देखा बड़ी स्क्रीन पे, तो मैं थैंक्स ही करना चाहूंगा नूर का कि हम लोग इतना खूबसूरत दिखाया। और इनको अब फिल्में ऑफर हो रही है, उन्होंने मुझे फोन किया उसके बाद, उन्होंने कहा देखें जी मैं आपके बगैर तो फिल्म में काम नहीं करूंगा। मैं कहा रियली, बिकॉज़ आप डायरेक्टर होंगी तब मैं करूंगा। मैंने कहा रियली? हाँ, मुझे 2 दिन कल ही मुझे कॉल आई 2 मूवीज के लिए। अच्छा, जबरदस्त। मुझे फिल्म व्हेन इट्स अ हिट तो देन यू गेट अ कॉल एज सून एज पॉसिबल। आई तो मैंने कॉल किया नूर को, मैंने कहा मुझे कॉल्स आ रही हैं, लेकिन ऑब्वियसली जितना तुमने मुझे बर्दाश्त किया में भी वो लोग एक समरी लिख के भेज दो कि एक्चुअली होता क्या है। राइटर से भी मैं बात करना चाहूँ, आप बड़े खामोश हैं। आप इस क्या लगता है कि अगर ये स्क्रिप्ट, डू यू थिंक कितना क्रेडिट जाता है स्क्रिप्ट को? बिकॉज़ आई थिंक स्क्रिप्ट नीड्स टू बी सो स्ट्रांग फॉर अ गुड मूवी। I'm thankful to Noor because she executed very well. एक राइटर के साथ आजकल ये भी अलमिया होता है कि आपने जो लिखा होता है वो स्क्रीन पर उस तरह से प्रेजेंट भी नहीं होता। हाँ, बिल्कुल। तो एज अ डायरेक्टर इन राइटिंग शी हेल्प मी अ लॉट। स्क्रीन प्ले में यस, बिकॉज वी मेड अ स्क्रीन प्ले टुगेदर। और ये स्क्रिप्ट एक फिल्म पूरी टीम की होती है, बिल्कुल ऐसे। तो इट्स लाइक दैट कि इसमें बहुत से हम मतलब मैं ऑन सेट नहीं होता था, जो टेलीफोन पे डिस्कस हो रहा होता था कि जब ये सीन करने लगे हैं अगर ये चीज यूं कर ले, मतलब इवन इन अ लॉट ऑफ डायलॉग्स इन द मूवीज हैज बीन रिटन बाय हर एंड स्क्रीन प्ले एज वेल। सो ये बड़ा अच्छा लगा मुझे एज अ राइटर के साथ काम करना, बिकॉज़ इट्स माय फर्स्ट मूवी। एंड डू यू थिंक जो आपने सोचा था बिल्कुल वैसे ही 100%, बल्कि मोर देन दैट, क्योंकि वो इन्होंने जो इनसे परफॉर्म करवाया, ये भी एक होता है ना, डायलॉग बड़ा काउंट करता है कि आपकी लाइन को अदा किस तरह किया जा रहा है। तो आई थिंक इन्होंने प्रॉपरली कितनी दफा रीटेक्स कर करके, ये तो नूर बताएंगे कि नहीं इसका मतलब ये है, क्योंकि लाइन अगर अच्छी तरह से अदा ना की जाए तो उसका पूरा मतलब भी चेंज हो जाता है। मतलब भी चेंज हो जाता है, बिल्कुल ऐसे। एंड वी नीड अ गुड स्क्रिप्ट फॉर द मूवीज। अभी जब आप जैसे आपने कहा आपने ये फिल्म नहीं देखी, डू वॉच, आपको कहीं से भी ये ड्रामा नहीं लगेगा, एक फिल्म लगेगी। पता है ये बात जो है मैं यहाँ पे करना चाह रही थी कि हम लोगों की जो मूवीज है ना उसके अंदर स्टार पावर बड़ी कम है। मैं ये नहीं कहूंगी कि नहीं है, गाने भी नहीं होते ना फिल्मों में, गाने भी नहीं होते फिल्म नहीं होता है। गाने आप देखते हैं तो लगता है मुझे भी, मैं ये नहीं कह रही हूँ कि मेरी फिल्म है, लेकिन मैं जितनी दफा देखती हूँ हर दफा क्रिटिसाइज करती हूँ, जब गाने आते हैं तो लुक्स लाइक अ फिल्म, लुक्स लाइक। अब वरना आपने ड्रामे को बड़ी स्क्रीन पे लगा दिया, वही शक्लें आपको जो है वो टीवी पे मुफ्त में नजर आती है। म्यूजिक बहुत लैग कर रहा था पिछले 3 साल से, जब से रिवाइवल ऑफ सिनेमा चल रहा है। वी लैक म्यूजिक। हमारी फिल्म में सबसे ज्यादा हमें जो फीडबैक आ रहा है वो इसके म्यूजिक का आ रहा है, पीपल आर लविंग इट। अच्छा, लेकिन अगेन मैं यहाँ पे मूवी का नाम नहीं लूंगी, एक और मूवी रिसेंटली आई थी हमारी पाकिस्तानी, उसका म्यूजिक वाज सुपर हिट। उसमें ज्यादातर रीमिक्सेस थे, कोई नए इनोवेटिव गाने नहीं थे, पर एक्चुअली मैं तो मुझे कॉम्प्लीमेंट एक बहुत बड़ा मिला जो कि मैं थैंक्स भी करना चाहूंगा। और दूसरी बात ये कहना चाहूंगा कि काफी लोगों ने लिखा, उनको यकीन नहीं आ रहा कि ये पाकिस्तानी फिल्म का म्यूजिक है। हाँ, exactly, आज आप रिवील करें कि मैं उनका बहुत शुक्रिया अदा करूंगा कि उनको लग रहा है कि बॉलीवुड म्यूजिक वहां से हम लोगों ने म्यूजिक बनवाया, ऐसा बिल्कुल नहीं है। बॉलीवुड मूवीज अनकम्प्लीट हैं पाकिस्तानी सिंगर्स के बगैर, बिल्कुल, ठीक है ना। मैं बता रहा हूँ आज हम लोग बॉलीवुड में म्यूजिक देते हैं। हमारे बैंड का गाना गया रागा वॉइस का, राहत भाई गाते हैं, आतिफ गाते हैं, शफकत भाई गाते हैं, मतलब इंटायर जितने भी सिंगर्स गाते हैं। exactly. वो क्यों हम लोगों से म्यूजिक लेते हैं? हमारे मुल्क के अंदर ही बहुत अच्छा म्यूजिक होता है, हम लोग यहीं से प्रोड्यूस करते हैं। और इस फिल्म का पूरा म्यूजिक यहाँ प्रोड्यूस हुआ, यहीं पे बना है। और मैंने मेरी इंटायर टीम में बहुत शुक्रिया अदा करूंगा कामरान अख्तर और साजी अली का कि उनके बगैर ये म्यूजिक कंप्लीट नहीं हो सकता था। उन तीनों ने सारी रात, नूर हमारे साथ होती थी। ये बहुत बड़ा, लेकिन मुझे लगता है ये एक बहुत बड़ा कॉम्प्लीमेंट है। किसी ने लिखा कि जी इंडियन म्यूजिक और नाम इन्होंने अपना दे दिया है उनको। एक तो वो इतने सॉरी लेकिन जाहिल पना ही कहूंगी कि उनको ये नहीं पता कि इनका घराना ही म्यूजिक का घराना है, पटियाला करते हैं ऐसी चीजें, 7th जनरेशन है। प्लस कुछ दूसरा ये है कि अगर देखें, अगर ये इतना बड़ा कॉम्प्लीमेंट है कि आपने समझा कि इंडियन म्यूजिक है, इसका मतलब है कि हम तुमसे भी आगे निकल गए, क्या हम लोग जीत गए माशाल्लाह। जबरदस्त। टाइम एक छोटी सी ब्रेक का, मैं इस बात को यहाँ खत्म नहीं करना चाहूंगी। रिव्यूज की जहाँ हम बात करते हैं, जहाँ मैंने बहुत पॉजिटिव रिव्यूज पढ़े, वहाँ पे मैंने जो है कुछ ऐसा भी, जिस तरह कि आपने म्यूजिक का बोल दिया, सो आई थिंक ये थोड़ा इल रिसर्च्ड किस्म की बात होती है कि जब आपको कुछ पता नहीं और आपने जाके जो है जर्नलिज्म में डिग्री हासिल कर ली है। तो जरा वापस आते हैं और इसके बारे में भी बात करते हैं।
1, 2 और अब मैंने कहा खत्म ना हो उसके बाद मूवी स्टार्ट हो गई एंड एवरीबॉडी लुक्स सो अमेजिंग, यू लुक सो ब्यूटीफुल इन इट माशाल्लाह। एंड मुझे लगता है पूरी मूवी में जो है ना वली की शामत आई हुई है ना, ये वली मिल जाए सैंडविच बन रहा हूँ पूरी फिल्म में, है ना। अच्छा छोटा सा अगर हम साइनॉप्सिस दें मूवी का तो क्या होगा? इट्स अ लव स्टोरी एक्चुअली। फिल्म स्टार्ट्स द गर्ल रज्जो वो भाग जाती हैं अपनी शादी से। अच्छा जबरदस्त। और वली जो है रास्ते में इनको टकराते हैं और वली की शादी हो रही है फारिया से। और मेरी जो है अब तो फिल्म लग गई है वली, वी शुड टेल द स्टोरी the whole story. नहीं बट वली की तो दैट्स व्हाट बट अब लग गई नहीं फिल्म स्वीटहार्ट, बताएंगे तो लोग आएंगे। बहुत आप लोग बच्चे हैं अभी, आप लोग आई वांट टू नो सो यू नो शी रन्स फ्रॉम हर वेडिंग। और फिर ये होता है कि मेरी शादी साउथ से हो रही है और वली की शादी ज़ारा से हो रही है, मतलब इनसे हो रही है। एंड देयर इज अ ट्रायंगल दैट यू नो ट्विस्ट चल रहा है बीच में कि क्या होना है इन पे। सो रज्जो दोबारा भागेगी या रज्जो रहेगी या वली भाग जाएगा, वली किससे शादी होगी या ज़ारा भाग जाएगी, मतलब चारों का एक ट्रायंगल चल रहा है बड़ा मजेदार सा। वेरी इंटरेस्टिंग। अच्छा वली क्या करेंगे? वली लेके भाग जाएंगे? वली पहले रज्जो की बैंड बजाएंगे। अच्छा रज्जो डायरेक्टर तो हैं ही, लेकिन फिल्म के अंदर ये सेकंड हाफ में खुद पिसरी होती हैं। अच्छा क्योंकि इनके पहली फिल्म है एज अ डायरेक्टर, ऑब्वियसली इन्होंने हम लोगों को भी फर्स्ट टाइम। मैं ये मेरा अगला सवाल था, ठीक है, व्हाट आई वांट टू नो इज कि मैं हमेशा सोचती हूँ जो एक्टर डायरेक्टर दोनों होते हैं, हाउ डू यू दूसरों को डायरेक्ट करना, तो बिकॉज यू कैन सी बिहाइंड द कैमरा, आपको शॉट्स भी नजर आ जाती हैं, एवरीथिंग, हाउ डू यू डायरेक्ट योरसेल्फ? It was difficult for me, लेकिन because my DOP जो रिज शिराजी थे तो he was very helpful। सूरज तो नहीं आ सके सेट पे मोस्ट ऑफ द टाइम, तो वो मुझे काफ़ी बताते थे, उनको मैं उस टाइम पे होता था कि आपने मुझे बताना है, लेकिन बहुत मुश्किल हो जाता है बिकॉज मुझे लगता है कि मेरे सीन बेहतर हो सकते थे अगर कोई और डायरेक्टर होता। क्योंकि आप देख नहीं सकते ना, आप क्योंकि खुद शूट कर रहे हैं और आप वो कर रहे हैं। अभी आई थिंक तो इससे बड़ा बेहतर मुश्किल आप हो फिल्म जाए। देखिए, अगर अभी इससे भी बेहतर आपने ऑस्कर बिल्कुल इससे पहले मैं ये कहना चाहूंगा, नहीं ये जो कह रही है बिल्कुल ये हम लोग इसलिए बोल रहे हैं कि आज से पहले, इस फिल्म से पहले नूर इतनी खूबसूरत आई नहीं कभी। ठीक है, इससे पहले जितनी मूवीज आई बात को मैं नूर हमेशा से बहुत खूबसूरत आई है। हाँ, इस फिल्म में थोड़ी ज्यादा आई है, फिल्म में बहुत हसीन और दूसरी बात एक और मैं कहना चाहूंगा कि आई गेस नूर के अलावा कोई भी होता इस फिल्म को इतना खूबसूरत बना ही नहीं सकता था। क्योंकि जितनी पंजाबी मूवीज में आई हैं वो एक डिफरेंट पंजाबी हैं, जितनी लॉलीवुड मूवीज पहले आई हैं और पहले पुरानी मूवीज थी उसमें डिफरेंट कैरेक्टर्स होते थे। इस फिल्म में जो कैरेक्टर किया नूर ने और साउद ने, इन दोनों का कहना था कि हम लोगों ने लाइफ में वो पहले कैरेक्टर नहीं किया। अच्छा रज्जो नाम से तो लगता है ना से कोई डाडी सी पंजाबी फिल्में वैसे इतनी ज्यादा की नहीं, मोस्टली उर्दू ही की हैं। एक दो पंजाबी फिल्में की थी, वो बहुत बुरी फिल्में थी, लेकिन लेकिन ये कैरेक्टर मैंने बिकॉज ऑब्वियसली अपनी पसंद से लिखवाया था कि मुझे सूरज से करके कि मुझे ऐसा कैरेक्टर चाहिए। इट्स वेरी बबली कैरेक्टर, बड़ा अच्छा है। और फिल्म का नाम है पॉजिटिव, तो पॉजिटिव हम बेहतर हैं, काफी हम नेगेटिव जा रहे हैं। अच्छा नहीं, आई फील यहाँ पे मैं थोड़ा सा जो है ना एक मॉडरेटर बनना चाहूंगी कि एक्टर इज नॉट एन एक्टर अनलेस दे कैन एक्सेप्ट एंड एग्जीक्यूट ऑल सॉर्ट्स ऑफ रोल्स। या यू आर राइट। ठीक है, तो अगर आप एक इंडस्ट्री में सेटिस्फाई नहीं होता, मुझे नहीं लगता कि आप कभी भी, चाहे बेस्ट कैरेक्टर है, मुझे लगता है मेरी जिंदगी का बहुत अच्छा कैरेक्टर था, लेकिन जिस दिन आप सेटिस्फाइड हो जाएंगे कि हाँ अभी ये बस कर लिया मैंने, तो फिर लर्न कर खत्म हो जाएगा और आप लर्न ही नहीं कर रहे हैं उसके बाद तो। एंड आई थिंक सो इन ऑल सॉर्ट्स ऑफ मूवीज, जैसे मैं भी बात कर रही थी कि हमारी जो मूवीज जो मूवी इंडस्ट्री है वो बहुत अरूज पे भी रही है, फिर उसका सवाल भी आया है और उसके बाद अब दोबारा रिवाइवल। बट इसके अंदर जितने एक्टर्स हमारे आए हैं उन्होंने हर रोल, हर डायरेक्टर के साथ हर मूवी में बखूबी निभाया। What was required, you saw it on screen, and ऐसा कभी नहीं था कि सिनेमा खाली थे। हाँ ये तो ठीक है, तो हम लोग यहाँ पर बैठ के ना कोसने से कोई फर्क नहीं पड़ता। Move on, we have wonderful movies to watch। अच्छा लोकेशंस अगर मैं देखूं, एक से एक खूबसूरत लोकेशन है इसके अंदर, स्पेशली there was this shot जो आपने नीचे से लिया, इसके पीछे कोई किला सा लग रहा है। एक्चुअली दूर महल है बहावलपुर में, अगर आप लोगों ने देखा हो तो बहुत खूबसूरत है वो है। फिर हम लोगों ने नारायण का गान, आज़ाद कश्मीर और मंजोसा लेक आपकी यहाँ से है, वहाँ पे शूट किया है। रोहतास फोर्ट में वहाँ पे भी शूट किया है। तो ये लोकेशंस मार्क की हुई थी काफी अरसे से और एक दिन सोचा था कि वहाँ पे बनाएंगे, सिचुएशन ऐसी बनी और आप देखें बड़ा खूबसूरत, मतलब देखें विजुअली बिकॉज द फिल्म इज लाइक अ फैंटेसी, इट शुड लुक ग्रैंड, इट शुड लुक ड्रीमी। तो जब हम फिल्म देख रहे होते हैं, मुझे तो अगर एज अ व्यूअर मैं फिल्म देखूं तो मुझे लगता है मैं उन लोकेशन में, मतलब मैं सैर करने पहुंच गई। यही होना चाहिए बिल्कुल। दैट यश चोपड़ा वगैरह नहीं लिख सकते। Film is all about your fantasy and
entertainment. हाँ, हम लोग बात करते हैं ना, कभी कोई मुझे कहे ना कोई मूवी लगी हुई है, मैं कहती हूँ किसकी है, तो कोई संजय लीला की है, तो मैं कहती हूँ स्टोरी छोड़ो, वो विजुअल्स के लिए देखो। Exactly. You यानी कि know, इतनी खूबसूरत उसकी लगती है, कलर पेंटिंग लगती है उनकी फिल्म में, तो टॉकिंग पेंटिंग्स होती हैं विजुअली, बिकॉज आप देखिए विजुअली भी और कानों को देखने में अच्छी लगी तो ये इट्स अ फिल्म। टेलीविजन क्योंकि जैसे आप घर में बैठे होते हैं, जब आप जाते हैं सिनेमा में तो फोकस्ड ऑन वन पॉइंट कि हाँ ये स्क्रीन है और उस पर देखना है, And you तो see, कोशिश we are हमने की है। receiving a very good response. मतलब फिल्म देखते हुए, मतलब एज अ राइटर या एज अ डायरेक्टर भी पब्लिक जब हंस रही होती है छोटे छोटे पंचेस पे, अच्छा हमें मालूम भी नहीं होता कि ये लाइन भी पब्लिक इतना एंजॉय करेगी। इवन रात को भी वी वॉच दिस मूवी इन द ऑडियंस। हमने लाहौर में भी 4-5 सिनेमास में पैक्ड हॉल होता था और हम सिनेमा ओनर को फोन किए बगैर अचानक सरप्राइज एंट्रीज हमने दी है। एंड वी आर शॉक्ड के इतना पॉजिटिव रिस्पांस और पब्लिक जो आपके साथ मूव कर रही होती थी ना, कि अगर जो के साथ ट्रेजेडी हुई है, shit, मतलब वो जो expressions of the public, so good, that's really you have directed, you're making them feel this way। वो लेकिन बड़ी रिस्पांसिबिलिटी होती है, डर भी लग रहा होता है कि अगर बुरी हुई तो फिर आपकी बेइज्जती भी आप नहीं, हम लोग सब फैसला कर देती है। नहीं, हम लोगों के तो सेट के ऊपर आपस में इतनी बहस होती थी, इतनी लड़ाइयाँ होती थी। अच्छा, सेट में मैं कहूँगी दिस इज काइंड ऑफ अ फैमिली मूवी फॉर यू पीपल। एंड आपसे मैं ये पूछना चाहूँगी, you've seen नूर in so many roles on TV, on screen, हर तरह से, so she must घर be में an भी बहुत inspiration। देखा है, घर में भी बहुत देखा घर में लेकिन ड्रामे नहीं होते हैं। हाँ, मैं ड्रामा में हर जगह पे हूँ। No, she is definitely an inspiration, obviously. And I would used to tell her, मैंने पहले भी मॉर्निंग शोज पे कहा है कि मेरे लिए बड़ा मुश्किल था इनके सामने एक्टिंग करना। I've done Encourage किसने dramas. किया? Did she tell you कि you need to act too? I was already acting in dramas, but I was not doing it that much on the big screen, for positive, मतलब कि focus के साथ नहीं कर रही थी। And then big screen पे तो obviously I just came now. पर ये कि नूर बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट थी मेरे मामले में, and she obviously she knew कि I'm her sister, people are going to pass judgments. She was very conscious and she used to make sure कि मैं सही दे रही हूँ टेक और सारा कुछ, and I used to be very scared of her कि जूतियाँ भी पड़नी बड़ी दफ़ा मुझे ये भी आगे कहा कि तुम मेरी बेइज्जती करवा रही हो, जल्दी करो, मतलब कि दूसरी टेक होगी तो बेइज्जती का इज्जत का सवाल आ गया। हालांकि अब मतलब कि रीटेक्स देना इज नॉर्मल। अब मुझे लगता है कि शायद मैंने ज़्यादा रीटेक्स दे ही दी होती, मे बी आई कुड हैव डन बेटर, बट अल्लाह का शुक्र है पीपल लाइकिंग माय वर्क। वही बात है, एज एन एक्टर यू कैन नेवर बी सेटिस्फाइड। नहीं फारिया, हमारे टाइम अच्छा आ गया क्योंकि रीटेक्स हम लोग कर सकते हैं, लेकिन अब वही बात है, पहले तो होता था कि डायरेक्टर कह रहा कि नहीं जल्दी नेगेटिव जा रहा है और जो भी हो गया है बुरा भी हो गया, उन्होंने कहा बस चला दो इसको, ऑब्वियसली वो नेगेटिव नेगेटिव था ना, वो बहुत एक्सपेंसिव होता, अगर 2 से 3 रिटेक्स थी तो नेक्स्ट और मजे की बात है उस टाइम में मॉनिटर्स भी नहीं होते थे। इवन डायरेक्टर कह देते थे फ्लैट नहीं यार वो फीता बड़ा खाना, ये पंजाबी लैंग्वेज होती थी कि वो जी वो हमें इतना खौफ होता था ना, इसलिए हम रिहर्सल करते थे और ये होता था कि नहीं दूसरी टेक तो देनी ही नहीं है, 1 टेक ओके देनी है, क्योंकि लेकिन वैसे मुझे इस फिल्म में आई वुड लाइक टू से कि मुझे रीटेक्स का मार्जिन नहीं मिला ज्यादा, क्योंकि नूर की आंखें, मगर वो होता है ना, मैं जितनी दफा देखती हूँ आई थिंक आई कुड हैव डन इट बेटर। आई थिंक 1-2 और ये तो आपको सारी जिंदगी लगेगा जब आप फिल्में करेंगी, जैसे मैंने कहा कि लगेगा, लेकिन आपको आई थिंक व्हाटएवर यू डिड फर्स्ट टेक पे भी ठीक था। इसको मैं इसलिए कहती थी क्योंकि सबकी नजरें मुझ पे होती थी ना, मतलब ये तुम्हारी बहन है और ऊपर से तुमने कहा था ना, देखा ये रीटेक दे रही है, तो मैं इसको होता था कि बस याद करके आना सीन, और रीटेक नहीं तुमने देनी, मार्जिन फॉर फर्स्ट टाइम आई वुड स्टिल लाइक टू से स्पेशली माशाल्लाह पब्लिक से तो बहुत अच्छी मिल रही है, कुछ फिल्म फैटर्निटी के लोग हैं जो बड़े अच्छे हैं, इस बारे में कॉल मैं बात करके करना बहन को चाहूंगी, बताते हैं ये कि मेरी आपकी बहन ने इस मतलब तरह किया, तो मेरी फर्स्ट फिल्म है, थोड़ा आप जरा सारे गिले कर देंगे ना, इन लोगों ने सारे गिले आप लोगों ने भी शायद अपनी फर्स्ट फिल्म में कोई कहीं गलती की भाई मुझसे शेयर करो अपने दिल की बात, मुझे बताओ किसने क्या कहा। मुझे नहीं, आई एम अमेज्ड कि मेरी बहन को लोग फोन करके क्लियरली कहते हैं कि तुम्हारी बहन ने कुछ किया, तो मुझे बड़ी हंसी आती है। ना अभी ये इनकी पहली फिल्म है, ये आज से 5 साल बाद इनको पता चलेगा कि पॉलिटिकली करेक्ट होना पड़ता है। मुझे ये नहीं कहना चाहिए, ये नहीं कहना, ये नहीं कहना चाहिए था मुझे, ये जरा जज्बाती है ना, जब आप नए होते हैं जज्बाती हैं, बड़े क्यूट लगते हैं जज्बाती लोग। पता है हम लोग का एक तरीका है, हमारा एक तरीका है कि हम नाम लिए बगैर ना लोगों को सुनाते हैं। हाँ, तो हम नाम नहीं होता लेते है हैं, ठीक है, हम उन्हीं का नाम लेके उनकी बहुत सारी तारीफ करके कहते हैं, लेकिन ये जो किसी एक मजबूत इंसान ने ये बात की थी ना, ठीक है, ये मुझे बहुत पसंद है ना, मैं बहुत अप्रिशिएट करती हूँ, काम भी करना चाहूंगी। कैसी साइकी हमारी कि 100 लोगों ने तारीफ की, लेकिन किसी एक ने बुराई की होगी ना, वो दिमाग में फंस जाएगी। नहीं ये तो होता है, ये क्यों कहा है, मतलब पूरी दुनिया से मतलब हम लोग को मुबारक की कॉल्स आ रही हैं और बहुत लोग हम लोग प्यार कर रहे हैं, लोग हम लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं इस फिल्म के लिए। हम लोग एक्सपेक्टेशंस जितनी थी उससे बहुत ज्यादा अल्लाह ने हमें इज्जत दी और इस फिल्म को, और जितना हम लोग सिनेमाज में जाके लोगों से मिल रहे हैं, फैमिलीज आ रही हैं मूवीज देखने के लिए, मूवी हमारी विश पॉजिटिव देखने के लिए, पाकिस्तानी फिल्म को सपोर्ट कर रहे हैं। And this running successfully all over.
इट इज। अच्छा मैं एक बात आपको बताऊं, ठीक है, थोड़ा सा दिलासा जो है मैं यहाँ पे दूंगी आपको, किसी की जरूरत नहीं। यू हैव बीन ऑन द बिग स्क्रीन, आई हैव जस्ट होस्टेड अ शो एंड कॉलर्स इतनी अच्छी अच्छी कॉल्स करके, इतना प्यार, ऑडियंस एंड एवरीथिंग, पर मैंने फिर भी फेसबुक डीएक्टिवेट कर दिया बिकॉज देयर सो मेनी हेटर्स इन द वर्ल्ड। व्हाई डू यू हेट? I think when you're doing good, then you face तो the लेकिन you have to face positive. this as well. हाँ, देखिए I know. आप जब फेस करेंगे, आप अगर आपको नफरत करें इसका Constructive मतलब आप होना में कुछ चाहिए। है। हाँ। देखें आपको ये इससे हौसला नहीं हारना। मुखालफत किसकी होती है? जिसके पहुंच जाने का डर हो। हाँ। वरना आम आदमी की क्या, किसी की भी आप सोचें, मेरी बहनें इतनी सारी बैठी हुई हैं, घरेलू खवातीन, इनको जानता नहीं कोई, इनको तो नहीं कोई बुरा कहता होगा। आप यूर कमिंग ऑन स्क्रीन, आपसे डर है लोगों को पहुंच जाने का, इसलिए आपकी मुखालफत हो रही है। तो उससे नहीं डरना, बल्कि उसको अप्रिशिएट करना, उसको पढ़ना है, जैसे हम लोग और कह रहे खुश हैं होना है। कि हमारी फिल्म के अच्छा, म्यूजिक thank you. को इंडियन म्यूजिक, वो कह रहे हैं कि इंडिया से म्यूजिक करवा के अपना नेम दे दिया, तो हम इस लोग पे- हंसते हैं, हम लोग ये- कहते हैं ठीक ये है। वाली बात हम करेंगे एक छोटी सी ब्रेक के बाद। इस वक्त मैं अगेन नाम नहीं लूंगी, एक बहुत ही अच्छे से गेस्ट हमारे पास आए थे और उन्होंने मुझे एक बात कही थी जो मैंने अपने पल्ले से बांध ली है कि सुंदर, कोशिश करो कि या लोग तुमसे प्यार करें और या तुमसे नफरत करें, वरना वो तुम्हें भूल जाएंगे। तो ये जो दो चीजें हैं ना, ये एक्सट्रीम जरूर होनी चाहिए। और इसी बात पे कट कर देना था ना, इतना अच्छा मैंने शॉट दिया। ब्रेक लेके वापस आते हैं। वेलकम बैक टू मेक द मॉर्निंग। की नाम लेता हूँ, कमाएंगे। आ गए हम लोग। है ना, ऐसे हम ही आ है, चुके और हम हैं। लोग लाइव भी आ गए। ये मैंने क्लिप काट के लगा देना है इसको आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट करके फौरन से। अच्छा हम लोग जो है यहाँ पर रिक्वेस्ट करेंगे वली की, वी हर्ड योर ब्यूटीफुल वॉइस, बिल्कुल, ठीक है, तो हम चाहेंगे कि यहाँ पर भी इफ यू कैन परफॉर्म अ सॉन्ग फॉर अस, व्हाई नॉट। बादलों के संग संग चल उड़ चले, लेके खुशियों के रंग चल उड़ चले। बादलों के संग संग चल उड़ चले, लेके खुशियों के रंग चल उड़ चले। सपनों की दुनिया बसाई, धुन प्यार की गुनगुनाई, चल उड़ चले। दिल का पंछी पुर पुर उड़े, दिल का पंछी पुर पुर उड़े। इश्क साला पॉजिटिव लगे, इश्क साला पॉजिटिव लगे। जादू कोई जाने लगा, सब कुछ नया सा लगे। देखूं जहां अब जाने जा, हर शय में तू ही दिखे। गुमसुम प्यार का मौसम अच्छा क्यों लगने लगा। धक 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 दिल मेरा धड़के, इश्क साला पॉजिटिव लगे। दिल का पंछी पुर पुर उड़े, दिल का पंछी पुर पुर उड़े। इश्क साला पॉजिटिव लगे, इश्क साला पॉजिटिव लगे। रंग से मेरी जिंदगी रंगों से भरने लगी। तू जो मिला तो यूं लगा मिले मुझे अब हर खुशी। हंसते हंसते दिन ये गुजरे, रात भी अब है हंसी। बदला बदला सारा समा है, आसमां लगे है जमीन। दिल का पंछी पुर पुर उड़े, दिल का पंछी पुर पुर उड़े। इश्क साला पॉजिटिव लगे, इश्क साला पॉजिटिव लगे। Amazing, amazing. I like the step you
at it. थैंक यू। अच्छा कोरियोग्राफी किसकी थी? शेरजी ने कराई है जी। शेरजी खान है, कराची से आए थे स्पेशली कोरियोग्राफ कराने, लेकिन ये इस गाने को मैंने खुद ये स्टेप क्रिएट किया था। अच्छा। एक दो बीच में गाने हैं जो मैंने खुद किए हैं, बिकॉज वो रोमांटिक थे और इस तरह के थे जिसमें हमारा इतनी जरूरत नहीं थी। नूरे खुदा भी हाँ हम लोगों ने खुद ही किया था, बिकॉज अंदर आपको पता है एक डांसर भी कूट कूट के भरी हुई है। लेकिन शेरजी ने बहुत अच्छा जो कोरियोग्राफ्ड गाने हैं, जो इनके डांस वाले गाने हैं, वो शेरजी ने किए हैं, बहुत अच्छे किए। बिकॉज आई हैव सीन कि कुछ में जो है बहुत शदीद वाली परफॉर्मेंस है जो खुद से वाली नहीं होती, सेट परफॉर्मेंस है। वेल डन। तो आपका तो काफी हिडन टैलेंट जो है हमें नजर आया। यू आर अ सिंगर, देन वी सॉ दैट यू कैन एक्ट एज वेल, यू कैन डांस एज वेल। बिल्कुल, मुझे शाजी ने मतलब बहुत शाजी ने नूर ने बहुत मेहनत की। वो नॉटी जो गाना है और तेरा निक्का झलक, वो दोनों बहुत फास्ट बीट ट्रैक हैं। हाँ। और मैं समझता हूँ कि उसमें कुछ स्टेप्स याद है? बिल्कुल वो ऑब्वियसली है, लेकिन उसमें लेकिन नहीं सुनते ना हम, है ना? क्यों सुनते हैं हम? लेकिन लगाए ना जरा। हाँ नॉटी वाई नॉट आए ना जरा, आए ना नॉटी अगर हाँ लगेगा अभी, क्यों नहीं लगेगा? जो आप कहेंगे। नहीं तुम करोगे, तुम्हारा गाना है वो, खड़ी हो जाती राइट में बात कहूँ, रॉन्ग ना मैं करूँ, प्यार परफेक्ट करूँ तुझसे, दिल मेरा बादशाह, किस्मत का शहंशाह, सब आगे हाई लॉन्ग हो या छोटी, दिल बड़ा है रे, दिल बड़ा नोटी है, नोटी है, नोटी बड़ा नोटी बड़ा नोटी है, नोटी है, नोटी बड़ा एनर्जी को मैच करना बड़ा मुश्किल हो जाता है। इतना हम वैसे आई डोंट नो, मैं तो इतना हील्स में बिल्कुल भी नहीं हिल सकती। अगर मैं ट्राई से मैं पीछे छुप के देख रही थी, इफ आई कुड आई वुड, वरना आई वुडंट। बट अमेजिंग। सो दिस वाज कोरियोग्राफ्ड बाय शेरजी ने किया इनको, और बड़ा जबरदस्त सेट कराया था, बड़ी मेहनत कराई इनको, काफी इनके घुटने वुटने छिल गए थे। अच्छा। और बड़ा इनको मैंने टास्क दिया था कि दिस इज योर फर्स्ट सॉन्ग ऑन स्क्रीन, सो यू मुझे यही डर था जब मैं पहले दिन भी फिल्म देख रही थी, और मैं जब भी सिनेमा में जाती हूँ तो जब अप्रिशिएट करते हैं ना आम आवाम, देखिए मुझे हमारी बहुत मुखालफत भी है, मुझे अब पता चला कि इतनी मुखालफत भी है, लोग अगेंस्ट भी हैं, लेकिन मुझे उनका रिव्यू नहीं, मुझे आम जनरल पब्लिक ने जो जितना प्यार दिया, और उनका क्योंकि फीडबैक मिल रहा होता है, तालियां बज रही होती हैं, देन आई गॉट टू नो कि हमारी फिल्म जो है वो बहुत अच्छी जा रही है, लोग पसंद कर रहे हैं। फारिया हम लोग, सूरज बाबा, हम लोग जब सिनेमास में जाके हमने खुद देखे हैं लोगों के रिव्यूज, तो लोगों के जो प्यार था वो तासुरात लोगों के होते हैं ना, ओवरवेल्म था, वी वर ओवरवेल्म। छोटा सा ब्रेक का टाइम है, ब्रेक के बाद वापस आएंगे। मेरे पास हमदीद, मेरे पास कुछ एक्टिविटीज हैं आपके लिए, ठीक है, छोटी छोटी सी हैं, और आपने बड़ा ऑनेस्ट होना है, ज्यादा सोचिएगा मत, फिर ज्यादा ऑनेस्टी निकलती है, ठीक है? कोई बात नहीं है, कर देना चाहिए इस तरह के काम। दिल तो मेरा कह रहा है, मैं आपकी बहन को है ना कि वो स्ट्रेट है, उसने अभी गुर नहीं सीखा इंडस्ट्री वाले ना, वो सीधा सीधा बताएगी। चलो ठीक है, एक मैं आपसे पूछूंगी, एक मैं आपसे पूछूंगी, ठीक है? आपने रेट करना है फ्रॉम 1 to 5, ठीक है? मेल एक्टर्स में, मेल एक्टर्स में, मेल एक्टर, फीमेल मैंने उधर पूछना है ना, ठीक है? रेटिंग तो उधर आएगी मेरी सारी, ठीक है? सो 1 to 5 मैं आपसे पूछूंगी, 1 being number 1 in acting and 5 being number 5, बुरे नहीं, 5, ठीक है? शान, बाबर अली, मोमर राना, हुमायूं सईद और सऊद। अभी तो हुमायूं सईद टॉप पे है, तो नंबर 1 हुमायूं सईद, नंबर 2 पे आपने कौन कौन सा नाम लिया? शान, बाबर अली, मोमर राना और सऊद रह गए। इन सब ने मुझे सपोर्ट नहीं किया मेरी फिल्म में, मैं इनका नाम ही नहीं लेना चाहती। हाय सॉरी, इसके ऊपर टैलेंट, आई एम वेरी ऑनेस्ट अबाउट इट। आना चाहिए। या बिकॉज़ यू नो आई वांट टू से कि मैं बिकॉज़ हमारी इंडस्ट्री से ऑनेस्ट हो रहा है हमारा। नहीं बिल्कुल ऑनेस्ट अब इसलिए हो रहा है बिकॉज़ अब सब चीजें ऑनेस्ट हो गई हैं भाई। बिकॉज़ अगर इफ यू डोंट सपोर्ट मी, आई डोंट सपोर्ट यू ईदर, सो आई डोंट वांट टू टेक देयर नेम, सॉरी। हुमायूं सईद इज नंबर 1, हुमायूं सईद इज नंबर 1, बाकी सारे आप खुद ही कैटेगराइज कर ले, ठीक है? मेरा इसमें दे आर गॉन, एक्चुअली देयर टाइम इज गॉन, देयर टाइम इज गॉन। अच्छा जी, फीमेल एक्ट्रेसेस आपने रेट करना है फ्रॉम 1 to 5 अगेन, लाइक आई सेड, 1 being the best and 5 being, और मैंने आपकी आसानी के लिए आपका बहन का नाम इसमें नहीं डाला, ठीक है? हाँ बेटा, पर 1 number 1 तो फिर करना ही था। तो रीमा, मीरा, रेशम, महनूर बलोच और सना।
Resham, Number 1, Reema, number 2, and what was the name? Meera, Mahnoor Baloch और Sana. Sana, Mahnoor Baloch, and मीरा? हाँ, मीरा 5? क्यों? क्यों? पता नहीं आज मैं लेट उठी हूँ। आज लेट उठी हूँ। मैं मुझसे अगर आप पूछ रहे ना तो नंबर 1 में मीरा है। मीरा नंबर 1 और उसके बाद मानूर बलोच नंबर 2, नंबर 3 पे रेशम, नंबर 4 पे आपने कौन सी नाम लिया था? रीमा। रीमा वैसे नंबर 1 है। नंबर 1 उनका अपना नंबर बिकॉज मतलब जो ग्रेसफुल है और किसी में भी नहीं है, वो किसी एक्ट्रेस में। तो और नंबर मीरा को लिखा है शी इज अ स्वीट हार्ट, दैट्स व्हाई यू नो शी सपोर्टेड माय फ्रेंड्स, सो मैं सपोर्ट करूंगी तो मेरे फ्रेंड्स को सपोर्ट करेंगे। आई थिंक इफ एक्टर्स डोंट गुड सपोर्ट। हाँ शी सपोर्टेड, हाँ मेरी हर जगह आई थी, लेकिन अब मैंने क्योंकि मैंने बड़े साल सबकी बड़ी टीसीबी की बड़े स्वीटली, लेकिन अब ये भाई अब ये अपनी अपनी पड़ गई हुई है, आपने नहीं मुझे सपोर्ट किया तो मैं भी आपका क्यों नाम लूं? हाँ, कोई नाम नहीं लेते हम यहाँ पे, ठीक है? मैं लूंगी आपका नाम, मैं होस्ट हूँ, मैं आपको शो पे भी बुलाऊंगी, मैं आपको इज्जत भी दूंगी, मेरे लिए सब बराबर है। अच्छा जी, एक मेरे पास रैपिड फायर राउंड है, तो मैं सबसे पूछूंगी एक एक करके क्वेश्चन, आप लोगों ने चूज करना है उसमें से, ठीक है? जिसका मुझे सवाल समझ आ गया जी। रीमा या मीरा? रीमा मीरा दोनों ही। ना ये नहीं चलेगा। रीमा, इतने ऑनेस्ट लोग बैठे हैं यहाँ पे, क्या कर रहे हैं भाई? मुझे पता है इट्स जस्ट द बिगिनिंग, बट मेरे से फीमेल वाले क्वेश्चन तो रीमा या मीरा? टिक टॉक टिक टॉक टिक टॉक। चलिए रीमा इज द डिसेंट, मीरा रीमा, ठीक है। शूटिंग या पैकअप? शूटिंग। शूटिंग। मॉडलिंग या एक्टिंग? एक्टिंग। अच्छा, वली या सऊद? वली ऑफ कोर्स। सिंगिंग या डांसिंग? सिंगिंग, डांसिंग टू। विद डांसिंग। ये बहुत डिप्लोमेटिक इंसान है भाई, Leo ये diplomatic बहुत हुए ज्यादा हैं। डिप्लोमेटिक। अच्छा, यू सिंगिंग या डांसिंग? Dancing I cannot sing at all. अच्छा, बट यू कैन। No. गुनगुना लेती हैं आप, लेकिन नहीं I haven't. नहीं गलत सुना है मैंने। बिल्कुल नहीं। हाँ मैं सिर्फ वॉशरूम में गाती हूँ, वो भी अकेले। ये लोग भाग जाते, मेरी बेटी वो ऐसे कान पे हाथ रख लेती है, मत गाओ मामा। Oh, that's so cute. Thank you so much. Thank you so much again. Congratulations for this endeavor. Good luck for the next one. You will always have our support, मेरी team, and we are very happy that you're here. Thank you for inviting us to the premiere. इंशाल्लाह हम भरपूर फायदा उठाएंगे उन सारे टिकट्स को लेके जाने का, और हम जाके वो मूवी देखेंगे. I'm really excited to watch it. All the best. You're doing